हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर क्लास 9th साउंड चैप्टर का टॉपिक रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप पहले भी देख चुके हो। जैसे वेवलेंथ में हमने देखा था, जैसे कोई वेव है, एक ये वेव है, तो ये जो पर्टिकुलर वेव है इसकी जितनी भी लेंथ होती है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके। फ्रीक्वेंसी, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम। इसका मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ओके, एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट की, नॉट ओनली फॉर द वेव, वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिट टाइम में। ओके, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे वेव से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम वेव के लिए वेलोसिटी ऐसे कहेंगे कि वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यूनिट टाइम में, तो वो उसकी वेलोसिटी होगी। ओके, तो अब हम रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं वेलोसिटी का रिलेशन है, वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर कोई वेव है तो पूरी कंप्लीट वेव के लिए कितना टाइम लगता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जो कि कैपिटल टी होता है। डिस्टेंस कितना कवर करती है वो लैम्डा, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो v हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। तो एक रिलेशन तो हमें ये ही मिल गया। ओके, यहाँ पे दूसरा रिलेशन एक और है। हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यू जो होता है, न्यू जैसे न्यू एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन न्यू से करते हैं। ये ग्रीक वर्ड ग्रीक लेटर होता है। तो इसमें 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। अब ये इस फॉर्मूले में हम लगा के देखते हैं, v हो जाएगा लैम्डा न्यू, 1 अपॉन टी की जगह मैंने न्यू लिख दिया, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, तो इस तरह से हमें रिलेशन मिल गया वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। चिल्ड्रन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, अब स्पीड ऑफ साउंड हम लोग देखते हैं। स्पीड का ध्यान रखना कि स्पीड जो होती है साउंड की, वो काफ़ी कम होती है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अपनी लाइफ में देखते हैं, वो जब भी कभी बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती हुई हमें पहले दिखेगी, और बादल गरजने या जो उससे बिजली चमकने से जो आवाज़ होती है, ओके, वो हमें उसके कुछ सेकंड्स बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरा है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड मतलब साउंड वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, उसके लिए मीडियम का होना कंपलसरी है। ओके, वो सॉलिड में भी मूव करती है, वो लिक्विड में भी मूव करती है, और वो गैस में भी मूव करती है। ओके, गैसेस या फिर एयर कह दो। ओके, एयर जैसे हम जो बोलते हैं, आपस में जो बातें करते हैं, वो एक दूसरे को एयर की वजह से सुनाई देती हैं। ओके, क्योंकि साउंड वेव जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए एक एयर मीडियम ज़रूरी है, जब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं तब। ओके, तो सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। ओके, अब जब स्पीड ऑफ साउंड की हम बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली जो चीज़ है इलास्टिसिटी, मीन्स मटेरियल जो है वो कैसा इलास्टिक है, कितना इलास्टिक है। ओके, तो उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, साथ में डेंसिटी पे। ओके, मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, साथ में उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, ऐसा ऑब्जर्व करा गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 1 अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे ये जो मैं सिंबल बना रही हूँ इसे रो कहते हैं, जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, RHO रो, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ रो।
वेलोसिटी रूट टाइम्स रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके अब जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे अलग अलग होती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इट इज़ मैक्सिमम, देन इन लिक्विड, और फिर सबसे कम जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है गैसेस में। ओके लेकिन इसमें भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो स्पीड जो है साउंड की वो बढ़ती जाएगी। ओके इसका मतलब ये हुआ कि ठंड के दिनों में जब टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है तब स्पीड ऑफ साउंड भी कम रहती है, और फिर गर्मी के दिनों में जब 45 डिग्री 50 डिग्री ऐसा टेम्परेचर जाता है तब स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। ओके नाउ अगर ह्यूमिडिटी एयर की इंक्रीज होती जाएगी, ओके ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वजह से जो हमारी जो साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसे ज़्यादा डेंसर मीडियम मिल रहा है अब। ओके ज़्यादा जो मीडियम है उसमें कैरियर्स और मिल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और हैं। ओके तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती जाती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती जाती है। ओके अगर हम ड्राई एयर की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड ड्राई एयर में कम होगी एज कंपेयर टू जिस दिन ह्यूमिडिटी है ज़्यादा उस दिन स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा रहेगी। ओके अब जो नेक्स्ट है वो है सुपरसोनिक स्पीड। ओके अगर किसी भी बॉडी की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड देन इट इज़ कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड, उसे हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ऐसी जो बॉडीज होती हैं वो एक पीछे कोनिकल रीजन, यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हैं, एक कोनिकल रीजन छोड़ते हुए जाती हैं और उस डिस्टर्बेंस को हम शॉक वेव कहते हैं। ओके तो this will be the shock waves, this will be the shock waves। ओके तो इस तरह से एक कोनिकल डिस्टर्बेंस छोड़ती हुई जाती है, ओके जिसे हम शॉक वेव कहते हैं। ओके सो चिल्ड्रन लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जो भी डाउट हो अपने कमेंट्स में लिख के दीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और आपको डाउट्स के साथ में क्लियर करते हुए बताएंगे। ओके थैंक यू।